सामाइन हजरात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सामईन हजरात, क्या आपने सुना जब एक मुसलमान ने अकेले रोमन कमांडर को हरा दिया? ऐसे इतनी मजबूत जंगी साजो सामान से लैस रोमन फौज मुसलमानों से दोबारा हार गई। कैसे एक छोटी सी फौज ने पूरी रोमन फौज को शिकस्त दी? रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जर्जीस को क्या जवाब दिया? कुरान की कौन सी आयत सुनकर रोमन पादरी हैरान रह गया? क्या सच में रोमन फौज ने बेवफाई की थी? मदीना में जब फतेह की खबर पहुंची तो क्या हुआ? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का वालों को क्या खत लिखा था? आज इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सामाइन हजरात, जब रोमन फौज को मुस्लिम अफवाज ने शिकस्त दे दी और रोमन की फौज का एक बड़ा कमांडर बातलीक मारा गया जो कि दूसरे कमांडर जर्जीस का भाई था, तो जर्जीस ने अपनी पसपा हुई फौज से कहा कि हम सब बादशाह को क्या मुंह दिखाएंगे जबकि हमें मुसलमान की एक बहुत ही छोटी फौज से शिकस्त मिली है और हमारे बड़े भी इस जंग में मारे गए हैं, इसलिए मैं बिना बदला लिए वापस नहीं जाऊंगा। या तो मैं इसका बदला लूंगा या मैं भी उन लोगों से जा मिलूंगा जो अब हमारे बीच में नहीं है। अब जर्जीस ने पूरी फौज के सामने ये हद लिया तो फौज के तमाम सिपाहियों और कमांडरों ने एक दूसरे की लानत मलामत की और जर्जीस की बातों पर रजामंदी जाहिर की और दोबारा लड़ाई के लिए आमादा हुए। फिर उन्होंने अपने खेमे लगाए और एक अरब नसरानी कदाह बिन वासिला को मुसलमानों के पास भेजा और ये हाल कहलवाया कि अपनी फौज के एक जहीन शख्स को हमारे पास भेजिए जिससे हम ये जान सके कि आप लोग हमसे क्या चाहते हैं। जब कासिद का पैगाम मुसलमानों की फौज में पहुंचा, लश्कर मुस्लिमीन के सरदार रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु रोमियों के लश्कर में जाने के लिए तैयार हो गए। यजीद बिन अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें रोका और कहा कि आपने उनकी फौज के एक बड़े कमांडर को मारा है, ऐसे में आपका वहां जाना ठीक नहीं है। इस पर राबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा सिवाय उसके जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है, वही हमारा मुहाफिज और सरप्रस्त है। मैं आप सभी को वसीयत करके जाता हूं कि आप सभी की निगाह हमारी तरफ रहे और अगर रोमी किसी तरह से बेवफाई करते हैं तो उन पर हमला करें। फिर हजरत राबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह के लश्कर में पहुंचे। उन्होंने अपनी तलवार और अपना घोड़ा रोमी फौज के हवाले नहीं किया और घोड़े की लगाम पकड़े हुए जर्जीस के पास बैठ गए। जर्जीस ने कहा कि ब्रादर, अभी हमारे गुमान में भी नहीं था कि आप इतने कमजोर होते हुए भी हमसे लड़ने के लिए यहाँ तक आएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। इस पर राबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या तो आप हथियार डालकर हमसे सुलह मुआहदा करके फौजी टैक्स दो या अल्लाह पर ईमान लाएं या फिर हमसे जंग लड़ें। जर्जीस ने कहा कि आप फारस से जंग लड़िए और हमसे राह और रस्म और दोस्ती रखिए। इस पर रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, अपने नजदीक उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह को नहीं मानते हैं। इस पर जर्जीस ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई किताब भी है? इस पर हजरत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान करीम नाजिल की है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल की है। जर्जीस ने हजरत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को गल्ला, दौलत और फौजी सामान देने की पेशकश की तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि हमारे और आपके बीच सुलह की वही शरायत होंगी जो मैंने पहले बयान किया है। हरकुलिस बादशाह ने एक बहुत ही जहीन पादरी को लश्कर के साथ भेजा था। जर्जीस ने उसे बुलाया और हजरत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल जवाब करने की गुजारिश की। उस जहीन शख्स ने हजरत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हमारी किताबों में लिखा है कि अल्लाह एक नबी अरबी हाशमी पैदा करेगा और अलामत उनकी ये होगी कि अल्लाह ताला उनको आसमान पर बुलाएगा। हजरत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेशक अल्लाह ने हमारे नबी को मिराज में बुलाया था जिसका जिक्र कुरान में है। फिर उस जहीन शख्स ने कहा कि हमारी किताब में लिखा हुआ है उस कौम पर एक महीने का रोजा फर्ज होगा। हजरत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेशक अल्लाह ने हमारी कौम पर एक महीने का रोजा फर्ज किया है और कुरान की आयत को पढ़कर सुनाया। फिर उस जहीन शख्स ने पूछा कि उस कौम में अगर कोई नेकी करेगा तो 10 नेकी लिखी जाएंगी और अगर बुराई करेगा तो 1 बुराई लिखी जाएगी। हजरत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है और उन्होंने कुरान की वो आयत पढ़कर सुनाई। इन सभी बातों को सुनकर वो जहीन आदमी मुतमईन हो गया। तभी बादशाह की फौज के एक शख्स ने आकर जर्जीस को बताया कि ये वही शख्स है जिसने आपके भाई को मारा है। ये सुनकर जर्जीस गुस्से से लाल हो गया और उसने हजरत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर हमले की कोशिश की। इससे पहले कि वो हमला कर पाता, हजरत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बिजली की तरह उठ खड़े हुए और जर्जीस को एक ही बार में जमीन पर गिरा दिया, जिसे देखकर बादशाह की फौज ने उन पर हमला कर दिया। हजरत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर सवार हो गए और मुकाबला करना शुरू कर दिया। जब यजीद बिन अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि रोम की फौज ने हजरत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर दिया है
تو اپنی فوج سے کہا بادشاہ کی فوج نے ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائی کر دی ہے اور انہوں نے اپنی فوج کو بادشاہ کی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تبھی حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری میں ایک اور اسلامی لشکر نمودار ہوا، اور جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو رومیوں سے لڑتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی فوج کو رومیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور اتنی زبردست جنگ ہوئی کہ رومیوں کی 8000 کی فوج میں پہلی جنگ سے بچے ہوئے سبھی سپاہی مارے گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا اور مسلمانوں کو تمام جنگی ساز و سامان ان سے ملا، جسے تینوں سردار حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے مال غنیمت کو باہمراہ حضرت سجاد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 5 سواروں کے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا، اور مال غنیمت خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ جب یہ مال غنیمت اور جیت کی خبر مدینہ پہنچی تو سبھی مسلمانوں نے خوشی میں تکبیر کہی اور اللہ کا شکر ادا کیا، شکرانے کی نماز ادا کی۔ جب حضرت سجاد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور روم کی فوج سے فتح یابی کی خبر سنائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور شکرانے کی نماز ادا کی، اور جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس سے ایک اور لشکر تیار کرنے کے لیے اہل مکہ کو ایک خط لکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عبداللہ عتیق بن ابو قحافہ کی طرف سے مکہ کے تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جو قادر مطلق ہے، سب سے طاقتور رہنما ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میں خدا کی حمد کرتے ہوئے آپ سبھی اہل مکہ کو آگاہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے مجھے تنہا لڑنے اور شام کی سرزمین کو فتح کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میں نے تمہیں وہی بات لکھ دی ہے جو تمہارے رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اپنے گھروں سے نکلو اور اللہ کی رضا کے لیے لڑو اپنی جان اور مال سے۔ اللہ کا حکم ماننے والے مجاہدین کے لیے جنت کی باغہائے بہشت ہیں، اور اللہ کے احکام پر چلنے والوں کے لیے فتح ہے۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بہتر معاملات کا انتظام کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے لوگوں کے نام یہ خط لکھ کر حضرت عبداللہ بن خدافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور انہیں مکہ کی طرف روانہ کیا۔ سامعین حضرات، باقی کا واقعہ ہم اگلے ویڈیو پارٹ 4 میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے دین کی یہ جانکاری اپنے اہل و عیال، دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔